तो सभी साथियों को जय भीम जय भारत। भाइयों वीडियो देख कर जाना पूरी। तो भाइयों बीएसपी आजकल एक पार्टी ना रह के ये एक गुट बना दिया गया नरेश गौतम ने। तो भाइयों बबलू प्रधान से 5 लाख रुपए लेके जिला पंचायत के, और भाइयों उससे जो है अब चुनाव हट गया पीछे। अब ये जो है टिकट के लिए मना कर दी इसने, बोला बाद में देखेंगे। दूसरी बात, विधायक के लिए किसी से 2 करोड़, किसी से 3 करोड़, किसी से 4 करोड़। तो भाइयों टिकट बेचने का काम कर रहे। तो क्या ये दलित समाज से ही जो है पार्टी चलेगी? भाई ऐसा नहीं है। पार्टी सभी समाज को लेकर चलेगी तो ही पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन सभी समाज थारी सेहत में लगेगा कैसे, ये भी सोचने वाली बात है। भाई तुम तो खरीद फरोख्त में लग रहे, अरे आने के लिए तैयार बैठे लोग थारी पार्टी में, लेकिन जो गुटबाजी चल रही है, जो खरीद फरोख्त चल रही है, लोग उससे घबरा हुए हैं। लोगों पे पैसे कहाँ हैं? और भाई पैसे क्यों देगा मेहनत करने वाला आदमी? जो आदमी मेहनत कर रहा है और जो है धरती पे मेहनत कर रहा, जमीन पे जुड़ा हुआ लोगों की सेहत में, वो पैसे क्यों देगा? उसका तो नाम बज रहा, बस उसे सिंबल की ज़रूरत है। अगर सिंबल मिल जा और काम चल जा तो उसका बेड़ा पार। अगर उसने टिकट खरीद ही लिया तो वो लोगों का काम क्यों करेगा फिर? तो भाइयों जो लखनऊ तक सेटिंग कर रखी नरेश गौतम जी ने, पता सबको है पार्टी में क्या चल रहा, लेकिन पैसा ऊपर तक जा, ये बहन जी को गुमराह करने का काम करें। ये किसी को भी ठहक है पार्टी से निष्कासित करवा दें। बोला जी पार्टी गतिविधियों में के खिलाफ ये जो है काम कर रहा था, उसका निष्कासन करवा दें। बेनीवाल जी का हाल करवाया, जगपाल जी का हाल करवाया। यह बात किसी से छुपी नहीं, सबको पता। तो जो आजकल चल रहा है पार्टी में, ये पार्टी का नाश करने के चक्कर में लगे हुए। कुछ नाश तो हो लिया, एक आध चुनाव और गुजर जाओ, पार्टी बिल्कुल शून्य हो जाएगी। दूसरी बात, ये किसी की शायद में कहीं नहीं जाते। अगर कोई पीड़ित है, भाई नानू खेड़ी गांव पड़े गंगों में, वहाँ लट बजा दलितों के ऊपर, ये वहाँ नहीं गए। जहाँ भी किसी का घर फोड़ा जा, आईटीसी रोड पर सबसे ज़्यादा घर फोड़े गए दलितों के, और भाइयों डीएम ने फुड़वाए हैं बिना नोटिस के। ये एक बार भी एसडीएम साहब के पास नहीं गए, एसडीएम साहब ने फुड़वाए। एक बार भी एसडीएम साहब से जाकर मिले हों, कप्तान साहब से मिले हों। जहाँ भी किसी के साथ में गरीब आदमी, दलित हो, मुस्लिम हो, के साथ में कोई गलत व्यवहार किया जा रहा सत्ता पक्ष से, तो ये एक बार नहीं पहुँचते। तो इन लोगों ने बस पार्टी का जो है नाश कर दिया। इन्हें चाहिए पैसे। सबसे पहले तो इनकी जो है जांच करो, इनकी जांच भी होनी चाहिए। मैं तो बार बार कहूँ इनकी जांच होनी चाहिए। जो आदमी पार्टी गतिविधियों में लिप्त है उसकी जांच होनी चाहिए। अरे जो पार्टी के लिए काम कर रहा है वो तो तुम्हें आंखों में थारी बह नहीं रहा, और तुम लोगों से पैसे ले रहे टिकटों के नाम पे। वो पार्टी गतिविधियों में नहीं है पार्टी विरोधी, वो नहीं है विरोधी, क्योंकि पैसे मिल रहे तुम्हें, ऊपर तक जा रहे। सबसे पहले तो ऊपर की जो कमेटी है, ऊपर की कमेटी में भी फेरबदल होना चाहिए, या वीडियो बहन जी के पास भी पहुंचनी चाहिए। रही बात गरीब आदमी, तो झेल रहा है इस चीज़ को, वो तो कोर्ट कचहरी भी झेल रहा, वो तो मुकदमे भी झेल रहा, वो तो भुगत रहा अपने आप। लेकिन उसका विकल्प क्या रहेगा ये उसके मन में पता। वो सोच रहा गरीब आदमी कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, वो अपने विकल्प की तलाश कर रहा। ऐसा नहीं है वो बीएसपी के साथ ही जुड़ेगा, वो कहीं भी जुड़ सके, ऐसा नहीं है, जहाँ उसे सही लगेगा और जो उसके टाइम पर काम आवेगा, जो पीड़ित के टाइम पर काम आवेगा, वो वहाँ जुड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। भाई सत्ता पक्ष तो इस टाइम दबाने की आवाज़ लगा हुआ लोगों की, लोगों को दबाने का काम कर रहा। सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? मुस्लिम और एससी। एससी के पहले नंबर पे घर तोड़े गए मुस्लिमों के,
जब तो बनिए लोग खुश हो रहे थे। फिर आया नंबर दलितों का, फिर जो है बनिए भी खुश हो रहे थे, जब भी खुश हो रहे थे। अब भाई अब नंबर आ रहा बेचारों का, बनियों का। अब बनिए दाड़ मार कर हो रहे। तो भाइयों यो चल रही राजनीति फूट डालो की। लेकिन हमारी बीएसपी वालों का कहीं तक भी कोई रोल हो, बीएसपी वाले कहीं तक भी अगर किसी के पास पीड़ित के जा रहे हों, एक भी आदमी नहीं चमक रहा किसी के पास भी जाकर कि भाई पीड़ित के पास जावे, उसका हौसला बढ़ावे, भाई किसी अधिकारी से मिला जाएगा। लेकिन ये नहीं जा रहे, ये लगे हुए खरीद फरोख्त में। ये यहाँ पार्टी का नाश करेंगे। सहारनपुर में 2-3 सीटें नकुड़ विधानसभा की, रामपुर की और भाइयों घाट की 3 सीटें ऐसी थी कि आग मीच का जो है बिल्कुल बेधड़क जीत कामे थी ये सीटें। लेकिन ये सीटें भी इन्होंने खोई दी। क्यों खोई दी? खरीद फरोख्त के चक्कर में, ये बेचने के चक्कर में लगे हुए, और भाइयों अपने कोथली बनाने के चक्कर में लगे हुए। इन्होंने यहाँ पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। और रही खुई बात जो है, अब जो चुनाव होगा इनकी गुटबाजी देख के दूसरे इनका फायदा उठा लेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी लगा हुआ था, पार्टी से जुड़ा हुआ था तन मन धन से, कुछ समाज ऐसा है जो खुंटा ठोक का वोट देता बहन जी को। लेकिन वो आज सोचने पर मजबूर हो चुका है कि मैं वोट दूं तो दूं कहाँ, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। तो नल्लैको और जो है दलालो, शर्म कर लो, इस पार्टी का नाश ना मारो। या SC ST माइनॉरिटी की एक पार्टी थी मूल निवासियों की, तुमने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। और जो है बहन जी तक आवाज़ तुम पहुंचने नहीं देते हो। अगर बहन जी तक आवाज़ पहुंचे तो नीचे सारी कमेटी सारी खरीदी हुई है, सारी बिकी हुई है। तो भाइयों या मेरी वीडियो बहन जी तक पहुंचाओ। और जय भीम, जय भारत।